हिट एंड रन केस को लेकर के देश में लागू किए गए कानून के नए प्रावधानों को लेकर के बस, ट्रक और तमाम वो चालक जो देश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हैं वह हड़ताल पर जा चुके हैं। यही वजह है कि अब आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीजें प्रभावित होना शुरू हो गई हैं। लखनऊ के अधिकांश पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने की सूचना मिलने के बाद में लोग अपनी गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए नजदीकी पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं और यही वजह है कि अब पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कई किलोमीटर लंबी कतारें देखी गई हैं। कानपुर में झड़प भी देखी गई और मैनपुरी में पुलिस पर पथराव की खबर भी सामने आई है। लिहाजा हम लखनऊ के उन तमाम पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं जहां भीड़ की सूचना मिल रही है। हम मोहनलालगंज के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ आप सामने देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वह अपनी गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कर्मियों के साथ में उनकी बहसबाजी भी हो रही है, क्योंकि वजह यह है कि पेट्रोल पंप पर अधिकांश मात्रा में जो लोग पहुंचे हैं वो गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा अपनी गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं और लोगों को आशंका है कि कहीं तेल जल्द से जल्द खत्म ना हो जाए। और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो उन लोगों की हैं जिन्हें डर है कि कहीं पेट्रोल खत्म हो गया तो वह कैसे अपने ऑफिस जाएंगे, अपने दफ्तर जाएंगे। और ये तस्वीरें सिर्फ पेट्रोल पंप की नहीं है बल्कि उस जगह पर भी देखी जा रही है जो लोगों से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा असर खाद्यान्न के ऊपर और इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है। लिहाजा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं। कुछ लोग और पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे समझते हैं क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। तेल मिल रहा है उस जगह आपको या ऐसी स्थिति देख रहे हैं? नहीं, कहाँ मिल रहा, लाइन लगी, इतनी लाइन लगी है। तो एम्बुलेंस चालक हैं आप लोग, जो कानून अभी प्रावधान लाए गए हैं कि अगर हिट एंड रन केस होता है तो आप लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई, कैसे देखते हैं इसको? ये तो मतलब सरासर अन्याय है हिसाब से देखा जाए। तो पहले 2 साल की सजा थी, अब वही सजा बढ़ा करके 7 साल कर दी गई। जुर्माने की धनराशि को 10 लाख बढ़ा दिया गया है। आप लोगों पे असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा, इस हिसाब से तो काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखिए सामने किस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार ऐसी स्थिति देखी जा रही। कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार। हर जगह ऐसी स्थिति, मतलब हमने लखनऊ गया, इससे भीड़ लगी है। पेट्रोल मिल रहे 12 लोग महंगे कर दें पेट्रोल पंप वाले। अच्छा, महंगे मिलना भी शुरू हो गया है? महंगा मिलना भी शुरू हो गया। अच्छा, 102 रुपए। 102 रुपए में तेल? 102 रुपए में। अच्छा, तो आप जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही, कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं हर पेट्रोल पंप पे 1 किलोमीटर की लाइन लग गई है। क्या लगता है आपको, अगर जल्द स्थितियां कंट्रोल में नहीं आई तो फिर ये स्थितियां मतलब कल तक पेट्रोल आ जाएगा, रात तक आ जाए पेट्रोल? सरकार ने आदेश किया आज रात में भी पेट्रोल आ सकता है। नहीं तो ट्रक ड्राइवर सड़क पे हैं, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है तो पेट्रोल के साथ बाकी चीजों में भी असर पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी कह रहे लेके आएंगे पेट्रोल टैंकर। बिल्कुल, तो स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सामने देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर बाइक चालक हैं और जो कार सवार लोग हैं वह अपनी गाड़ियों में जल्द से जल्द तेल डलवाना चाहते हैं और यही वजह है कि अब यहाँ पर अफरा तफरी जैसा माहौल भी देखा जा रहा है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। सर, ऐसी स्थिति हर जगह देख पा रहे हैं आप? यहाँ कहीं तो है ही नहीं, तो असर पड़ रहा है आप लोगों पे भी इसका? 100% असर पड़ रहा है, सारे डिपार्टमेंट में असर पड़ रहा है, सारे लोगों पे असर पड़ रहा है, हर खासकर ऑफिस वाले को तो ज्यादा दिक्कत पड़ रही है। अब पेट्रोल डीजल के साथ में बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद किया गया है तो दिक्कत तो बहुत दिक्कत है। जैसे तो जनजीवन पूरी अस्त व्यस्त हो गई है, जैसे बारिश होने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त होता है उस तरीके से पेट्रोल ना मिलने से हो गए और इतनी लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ रहा। तो जल्द अगर स्थितियाँ यहाँ पे नहीं कंट्रोल में, सब सामान्य हो जाए, सब सामान्य स्थिति हो जाए, अगर सामान्य हो जाए तो सब सामान्य हो जाए, फिर इतने भागदौड़ नहीं होगा, इतनी दिक्कत नहीं होगा, इतना वो की जिंदगी नहीं होगी। कई पेट्रोल पंप पे तेल खत्म होने की सूचना आ रही है। नहीं है, आगे जाकर कई पेट्रोल पंप है ही नहीं, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल खत्म होने का। बिल्कुल, तो आप देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वह बता रहे हैं कि कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो चुका है और जिन पेट्रोल पंप पर तेल अभी मिल रहा है वहां पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और लिहाजा अब लोगों की गुजारिश सरकार से भी यही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि इसका असर सीधा लोगों पर पड़ना शुरू हो रहा है। क्या नाम है मैम? पेट्रोल खत्म हो गया है यहाँ पे? अच्छा, नहीं है, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। अच्छा, नहीं पेट्रोल है ही नहीं। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, जो लोग पहुँच रहे हैं क्या समस्या आ रही है? पेट्रोल खत्म हो चुका है यहाँ पे? पेट्रोल खत्म हो चुका है जी, ये सरकार ने नियम लागू करा है ना, तो उसी वजह से ये कम हो रहा है जी। तो हड़ताल मचा रखी ड्राइवर ने, तो फिर तेल यहाँ तक कैसे पहुँचेगा और जनता बहुत परेशान है इतने समय।
निश्चित तौर पर पेट्रोल कर्मी भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो परेशान हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश तिवारी। पेट्रोल मिल रहा है आपको कहीं? नहीं सर। तो देखिए आप सामने थोड़ी देर में यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो गई है, लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उन्हें वापस आना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? भैया नाम हमारा जितेंद्र है। पेट्रोल डलवाने आए हैं? हाँ भैया बिल्कुल भैया, सिंचाई विभाग में ड्यूटी करी कर। तो खत्म हो गया, पेट्रोल मिल रहा है कहीं? अरे भैया बड़ी दिक्कत, हमका तो पलटे ना करीब जाना है मेरे भैया। तब बताओ क्या करी है, देख लो क्या लाग रही मेरे तो रही सब भैया। अब ये तो सरकार पे है, कब तक ट्रांसपोर्टर से बात करती है? यार मेरे भैया हम लोग रोज सर्विस में नामी है रोज। मेरे भैया होना है मेरे भैया, ऐसा देख लो अपने हिसाब से हम क्या बताइए। तो यहाँ हमको भैया क्योंकि आम पब्लिक सबका दिक्कत हो जाए मेरे भैया, और कोई दिक्कत नहीं मेरे भैया, सब बढ़िया है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमृत लाल कुबारा। अच्छा, गाड़ी में तेल खत्म हो गया? अरे हम कह रहे डरवा लिया, आज पैसा नहीं लिया, काम पास दिनों से पैसा नहीं मिलती है, आज काम में पैसा डरवा लिया तो आज ही बंद कर दी। अब पैदल जेबे वो तो हमें मिली तो पैदल जाएगा तो ये लोकल के मतलब मंदिर तेल खत्म हो गया, नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया तो क्या करे, दिक्कत हो रही है आप लोगों को भी? दिक्कत तो है। अब जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की देन है भाई। अब ड्राइवरों के ऊपर तो मतलब इतना ज्यादा जुल्म है तो क्या है, मजबूरी है ना, तो उनको भी हड़ताल करना पड़ा। और दिक्कत तो हम भी एक ड्राइवर हैं तो हम तो मजबूरी समझ रहे हैं क्या है। बहुत ज्यादा समझाना पड़ रहा है। अभी 2-2:30 बजे तक तो यहाँ भी था, लेकिन उसके बाद से खत्म हो गया और हमको तो लगता है कल तक भी ऐसा ही माहौल रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबको। अच्छा, तो लंबी कतारें हैं, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? अरे मैनेज क्या, हम लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई नहीं है, हड़ताल की वजह से। अब फिर होता तो हम लोग देते जरूर, हम लोगों को खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी को बोलते हैं कि पेट्रोल नहीं है। अब दिक्कतें हो रही तो इसमें हम क्या करें। अब टैंकर वहाँ फुल है, लेकिन ड्राइवर की वजह से आ नहीं पा रहा, ड्राइवर सारे हड़ताल में है। ये परेशानी कमोबेश हर जगह देखी जा रही है, लेकिन जो तेल बचा हुआ है उसका भंडारण भी शुरू हो गया है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पे डीजल है उसको लोग सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि खेती किसानी करनी है लोगों को, और यही वजह है कि खेती किसानी के वक्त में वो लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और लोगों को सबसे बड़ा डर यही है कि पेट्रोल के साथ अगर डीजल भी खत्म हो गया तब उनके समस्या होगी। और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके साथ में पेट्रोल कर्मियों की बहस भी देखी जा रही है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तस्वीरें लखनऊ के अलग अलग पेट्रोल पंप्स की हैं जहां पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं लेकिन वह परेशान नजर आ रहे हैं। कई लोगों की गाड़ियों में तेल खत्म हो चुका है, लेकिन उनके सामने मजबूरी घर जाने की है और दफ्तर जाने की है कि वह कैसे पहुंचेंगे। लोगों की अपील है कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द कोई फैसला ले और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। नई सप्लाई कल से बंद है, नई सप्लाई पेट्रोल पंपों को मिल नहीं पा रही है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है। और ट्रांसपोर्टर हड़ताल की वजह से जो टैंक हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं वो भी उसी हड़ताल से प्रभावित हैं। इस वजह से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं, वो चाहे वो डर बस नहीं ला रहे हैं, चाहे वो सम्मिलित हैं उसमें, लेकिन नई सप्लाई हम लोगों के यहाँ जो पेट्रोल पंप डीलर के पास हड़ताल घोषित होने से पहले जितना स्टोर करने का की क्षमता थी वो स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट चल रहा है। जिनके हाई सेलर पंप हैं जो अधिक सेल करते हैं उनके यहाँ तो पेट्रोल ख़त्म होने की स्थिति में है, और जो मिनिमम सेल करते हैं वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। वहाँ पे भी पब्लिक जो है ग्राहक वहाँ पे अपनी टैंक फुल कराने के मूड में है, और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग जो पेट्रोल लेने आ रहे हैं वो टैंक फुल करने की ही डिमांड कर रहे हैं। अभी टंकियों पर पेट्रोल की क्या स्थिति है? अभी तो काफ़ी हद तक टंकी कितने दिनों तक चल जाएगा? अब ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चल पाएगा, बट यह है कि आज शाम या कल दोपहर तक मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल शहर के अंदर मिल पाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यवस्था नहीं हुई, टैंकर जो लेके आते हैं पेट्रोल के, इनसे बात हुई ड्राइवरों से, ये क्यों नहीं ला रहे हैं, क्या वजह होगी? नहीं, ये भी ड्राइवर की श्रेणी में है, क्योंकि नया नियम लागू हुआ है और नए नियम से ये लोग भी शायद भयभीत हैं
कि नए क्या नियम माना जाए कि ये भी हड़ताल में शामिल है? अब ये ऑथेंटिक रूप से इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट ये हड़ताल में तो हैं ज़रूर, क्योंकि ये टैंक लाने ले जाने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी अपनी गाड़ियों को खड़े किए हुए क्या आप हैं। लोगों की बात हुई ट्रांसपोर्टरों से या ड्राइवरों से, ये कब तक हड़ताल करेंगे, या कोई अधिकारियों से बात हुई हो? नहीं, अब ट्रांसपोर्टर, चूँकि ट्रांसपोर्टर ने टैक्सी को भी बंद कर दिया है, अभी तो लखनऊ में टैक्सियाँ भी कमर्शियल नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ये मतलब एक तरह से सामूहिक हो जाता है कि टैंक लारियों को ट्रांसपोर्टर नहीं चलने देंगे। अगर हमारा टैंक भर के वहाँ से निकलता है और किसी तरह की घटना होती है, ट्रांसपोर्टर उसको पंप तक नहीं पहुँचने देगा, तो फिर नुकसान होने का भी खतरा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्ट भरा हुआ अगर 2-4 दिन खड़ा रहेगा तो डीलर को भी नुकसान पहुंचने की उसमें संभावना है। क्या लग रहा है ये कब तक हड़ताल जाएगी? अब ये तो सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच में है कि सरकार अगर कुछ उनको राहत दे देती है और ट्रांसपोर्टर अपनी स्ट्राइक वापस कर लेते हैं, तो हम लोग भी सामान्य हो जाएंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्ट मिलने लगेगा, हम भी सामान्यतः उसको बिक्री करने लगेंगे। अब चूँकि हमारी स्ट्राइक नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक है, लेकिन प्रभावित हम भी हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है। हमें जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है रोज़, तो वो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है।